आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो काफ़ी समय हो गया, हम कुछ एंगेज थे इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है अभी राइट नाउ इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। तो हिंडरबर्ग वापस आए हैं, आप सभी को पता होगा। उन्होंने कुछ ट्वीट किए थे और उसके हिसाब से संभावना बनी है। अभी अब किसी को नहीं पता है कि आज क्या होगा मार्केट में, है ना। तो हिंडनबर्ग ने, आपको पता है कि कुछ समय पहले अदानी के ऊपर उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे और उसके कारण क्या हुआ था, जो बंदा 2 नंबर पे था वो सीधा 36 किसी 37 के आसपास गिर चुका था, मतलब काफ़ी लॉस हो जा। और फिर बाद में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, मतलब जो सेबी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हमारे स्टॉक्स को मेंटेन करती है, और उसके साथ ही साथ हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, दोनों ने ही अदानी को क्लीन चिट दिया था। और एक चीज़ है कि जो भी मेजर इन्वेस्टर है अदानी के, है ना, उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। तो जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी उससे पैनिक मोड में चले गए थे और काफ़ी ही लॉस हुआ था, है ना, अदानी ग्रुप को। अब सैटरडे को फिर से वो वापस आए हैं और अब उनका कहना है कि जो सेबी के जो चीफ है उनका क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है अदानी ग्रुप के साथ, है ना। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है ना। यानी कि वो क्या करती है, कुछ शॉर्ट्स पोजीशन बना के रखती है और अगर और रिसर्च करती है अलग अलग चीज़ों के ऊपर, और अगर मार्केट गिरता है तो फिर उसका उनको बेनिफिट होता है। तो पिछले समय पे जब उन्होंने किया था सेटअप के हिसाब से, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था उनको। अब संभावना ये है कि अगर ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट के कारण आज अगर फिर से गिरावट होती है, मतलब अदानी के स्टॉक्स में या फिर हमारे इंडियन शेयर मार्केट्स में, तो उसका डायरेक्टली फ़ायदा हिंडनबर्ग को रहेगा, है ना। तो अब कुछ इन्वेस्टर शायद ये रिपोर्ट के कारण पैनिक हो सकते हैं और फॉल हो सकता है ना, मार्केट का। और कुछ इन्वेस्टर जो होते हैं शायद इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से क्या कह सकते हैं हम, कंटिन्यूसली मार्केट भाग रहा है। और उसमें अभी कुछ समय पहले अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आया था यूएस का, उसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट आया था। फिर बाद में जापान का इशू हुआ था, उसके कारण नेगेटिव सेंटिमेंट आया था। और अभी ये रिसर्च रिपोर्ट के कारण अगर नेगेटिव सेंटिमेंट आता है तो कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे, ठीक है। अभी हर एक इन्वेस्टर का अलग अलग पर्सपेक्टिव है ना। अगर हिंडरबर्ग जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर उनके रिपोर्ट के कारण अगर इतना ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, वो प्रयास करेंगे कि मैनिपुलेट करने का इंडियन स्टॉक मार्केट्स को, है ना। तो अब ये सब रिटेल इन्वेस्टर्स, डीआईआई या जो भी एफआई, उनके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से। इसलिए आज का जो मूव है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अब ये सारे के सारे रिपोर्ट्स है, अगर हम लॉन्ग टर्म में इसको देखेंगे, चाहे वो हिंडरबर्ग का रहे या किसी भी का भी रिपोर्ट रहे, तो लॉन्ग टर्म में हिसाब से इसमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है ना। जो कंपनी है उसके फंडामेंटल्स को अगर हम ऑब्जर्व करके रखते हैं, तो हमारा कन्विक्शन उस कंपनी के प्रति बहुत ही ज़्यादा स्थिर रहता है। जो व्यक्ति गेम प्ले करना चाहते हैं ट्रेडिंग के व्यू से, वो इसमें सोच सकते हैं, है ना। तो संभावना है कि अब जो बहुत सारे, क्योंकि अभी अमेरिका में कुछ समय पहले आपने देखा होगा, जो वॉरेन बफेट है, उन्होंने एप्पल का मैक्सिमम स्टेक सेल किया है। तो अभी वो बहुत ही ज़्यादा कैश के ऊपर बैठे हैं। तो कुछ इन्वेस्टर्स को ऐसे ही लगता है, और उसके कारण तकरीबन सभी जो कंट्रीज़ है उसके शेयर मार्केट्स का प्राइस डाउन हुआ था कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले या जो भी। तो लोगों को लगता है शायद उनको कुछ ऐसी चीज़ पता है कि आगे जाके शायद इश्यूज होने वाले हैं, और इसलिए वो कैश लेके बैठे हैं ताकि वो लोअर वैल्यूएशन के ऊपर मार्केट को परचेज कर सकें। इसलिए बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैनिक हो चुके हैं और वो भी अपना अपना ट्रिमिंग करना उन्होंने चालू कर दिया है, या प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने चालू कर दिया है। बट ये टोटली जो कंसिडरेशंस है, अप एंड डाउन्स प्लस परचेसिंग सेलिंग, ये सारी चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं, है ना। सो हमें चाहिए कि जितना ज़्यादा हम
फोकस हो सके अपने सेटअप के ऊपर, जितना ज़्यादा हम फंडामेंटली अप्रोच कर सके चीज़ों के ऊपर, उतना ज़्यादा हम फंडामेंटली अप्रोच करें और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके बारे में गंभीरता से सोचें। जितना हम शॉर्ट टर्म का बारे में सोचेंगे उतनी संभावनाएं बढ़ती है रिस्क की, मार्केट वॉलेटिलिटी की, है ना। तो अभी मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करेंगे हम जो लोग हैं, तो इसको आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वर्कआउट करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। इसको थोड़ा सा और प्रोफेशनल वे में और थोड़ा आपको यूज़फुल वे में इस चैनल को हम प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के हिसाब से हम इसको लाएंगे विथ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग भी, टेक्निकल एनालिसिस के साथ भी, और जो हमारा सेटअप है इसको थोड़ा सा और वैल्यूएबल हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी लोग जो इस चैनल को देखते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी चाहता है कि इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले, तो उनको आप इस चैनल को रिकमेंड कीजिए, ताकि हमको थोड़ा सा और बूस्ट मिले और इसके ऊपर हम थोड़ा और एनर्जी खर्च कर सकें। और जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जिस भी प्रकार की आपको रिक्वायरमेंट है, आप जो है हमें कमेंट सेशन में बता सकते हो। हम उसके ऊपर आपके ऊपर कंटेंट बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। बस इतना सेटअप है कि अगर मार्केट अगर सस्टेन रहता है या डीआईएस का इंटरेस्ट आता है, या कुछ इन्वेस्टर जो है इस फॉल डाउन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें कि आगे बढ़ते हैं, तो यार इससे हिंडरबर्ग का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, मतलब उनकी लंका लग जाएगी, है ना, रियल लाइफ में, है ना। और बाद में वो ऐसा रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करने के फंदे में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट में स्पेसिफिक कहा है कि हमारे कुछ पोजीशंस है, हमारे क्लाइंट्स के कुछ पोजीशंस है ना, शॉर्ट सेलिंग के लिए। तो अभी आज मार्केट डाउन होता है तो पिछली बार की तरफ हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट सस्टेन रहता है या फिर ग्रो करता है आज का, या फिर बूस्ट करता है, तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है उसको। अभी हम सभी के ऊपर निर्भर रहता है कि आज के दिन हम मार्केट को कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना, है ना। और दूसरी बात है कि कुछ लोग जो होते हैं, अगर समझो मार्केट गिर भी जाता है, सो इतना आप ट्रैक कर रहे हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को इतने दिनों से, सो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि अभी यूएसए का भी मार्केट है डाउन फ्लेम में, और हमारा भी थोड़ा सा अभी कुछ क्लैशेस हुए थे कुछ दिनों में। तो ये एक एंट्री पॉइंट देता है ना, कुछ लोगों को अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ लोगों को ऐड ऑन करना है तो उनके लिए, ठीक है। तो इसको आप अगर मार्केट अगर डाउन में ओपन होता है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में गिरावट होती है, तो आप जो भी आपको फंडामेंटल स्टॉक सही लगते हैं, ठीक है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं या क्यूरीज रहते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट सेशन में बता सकते हो, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।